श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सिहरम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बालाजी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, प्रतिदिन श्री बालाजी मंदिर होटल पर भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में कोरोना रूपी अंधकार छाया हुआ है, उसकी निवृत्ति हो, इसी कामना से बालाजी महाराज के चरणों में नित्य रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करें। वह अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर कॉल कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं, जहाँ पर कल वाणी को विश्राम दिया था। बोलिए बालाजी महाराज की जय। कहर कंदर चार जनेऊ भाऊ विभूषण सौंदर्य तेऊ। करी कर सर से सुभग भुजन दंडा। कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वह भी बड़े सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस था और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विंदक पित पट उदर रेक वरतीनी। नावि मनोहर लेती जन जमुन भमर छब चीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखा त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाई। मुनि माने माधो पे बसई जय नहीं माई। बाम भाग्य सोवत अनुकूला। आदि शक्ति छव निध जग मूला। जिनमें मुनियों के मनुरूप भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूलक रूप आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अस्य उपजई गुण खानी। अगणित लक्ष्य उमा भीरमानी। भृगटी विलास जासु जग होई। राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मांडी त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी वहां के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है।
वही भगवान रूप शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुंदर हर रूप बिलो की, एक टके रहने ने पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तिरुपति ने मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पाट पलके रोके हुए एकटक सतवद रह गए। उस अनुपम रूप में आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही नहीं थे। हरस विभसित दया भुलानी, परे दांड इव गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कांजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध बुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों में उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान पुनि, अत प्रसन्न मोई जानी। मांगऊं बर जोई, भाव मन महादाने अनुमानी। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु वचन जोर जोग पानी, धरी धीरज बोली मृदुवानी। नाते देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो गईं। एक लाल सावड़ और माई, सोगम अगम कही जाती सोनाई। तुम ही देते अत सोगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपा नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन लगता है। जता दरिद्र विवेतारो पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में प्रभु संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुर बहु मोर मनोरथ स्वामी। सकोच बिहाए मांगू नृप मोही, मोरे नहीं
जय कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतरामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान से रो माने कृपा ने दे, नाते कहूँ सत्य भाऊ। चाहू तुम ही समान सुत, प्रभु सने कवन दोराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के श्रेयोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सोने बचन अमोले, एवे मास्तु कराने दे बोले। आप सर से खोजो के जाई, निरपयता वेतन होवे में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करना निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र अवश्य बनूंगा। सत्य रूप ही बिलोक कर जोरे, देव मांग बर जोरू तोरे। जो बरे नाते चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तो इच्छा है सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परन तो सुट होत टेढ़ाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम्हें ब्रह्माद जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत टेढ़ाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह टेढ़ाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। असे समुझत मने संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुन सोई। जय निज भगत नाते तब ऐ, जो सुख पावई जो गत ऐहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है प्रभु, फिर भी प्रभु जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ, हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वह जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुखे सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेऊ। सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हमें कृपा कर देहूं। हे प्रभु, वही सुख, वही गति और वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृद गूढ़ रुचिर बचना, रामा सुन मृद गुड़ रुचिर बारे रचना। कृपा सिंध बोले मृद बचना,
जो कच्छ रुचि तो मेरे मन माही, सो दी नहीं सब संशय नाही। रानी के कोमल गूढ़ मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुंदर प्रभु भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मात विवेक आलोक को तोरे, कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे। बांधे चरण महु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। अब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु मेरी एक विनती और है। सुत बेसक तब पद रत हो, मोहि बड़े मूड कहे किने को। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहवे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन हो रहे, आपके बिना न रह सकूं। असे बर मांगे चरण गई रहूं, ए मस्त करुणा निध कहूं। अब तो मैं मम अनुशासन मानी, बसऊं जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तय कर भोग विशालता ते गए, कच्चे काल पुन हो अवध बुहाल। तब मैं होवे तुम्हारे सूत्र, अर्थात हे तात, वहां सड़क के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। इच्छा में नर बेश समारे, हों प्रगट निकेत तुम्हारे। आंसन सहित दे धरताता, करहूं चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने असुंग सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुन सादर नर बड़े भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरहु मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता मत त्याग कर भव सागर से तर जाते हैं। आदि शक्ति यह मेरी सब रूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूरा हूं मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पौने पौने असे कहीं कृपा निधाना, अंतर धान भाई भगवाना।
इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर और अंतर ध्यान हो गए। दाम्पत्य और धारे भगत कृपाला, तई आशिर मैंने वैसे का चुकाला। समय पाई तनु तज अन्यासा, जाहि की नहीं अमेरावत वासा। वह सत्रिपुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण कर के कुछ काल तक इस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुण्य अत ओमहि, कहे वृष के तू भारत ध्वज सुने पर, पुण्य राम जन्म करे हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सोने मोने कथा पौने तय पुरानी, जो गिरे जा प्रतुषाम बखानी। बेसब वेदित एक के कई देसु, सत्य के तु तहे बसहि नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता है, राज्य करता है। और भक्तों, आज की कथा में वाणी को यहीं पर विराम देंगे। हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर कॉल करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, सियावल रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव।